आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के इस सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें HCF मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तो देखिए हल में हमें संख्या दिया है 135 और 225। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि संख्या है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए आपको भाग करना आना चाहिए। यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो छोटी संख्या है 135, तो हम 135 से भाग लगाएंगे 225 में। हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकालेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भाग आना चाहिए। तो हम 135 से 225 में भाग लगाएंगे। तो देखिए 135 है और यहाँ पर 225 है, तो एक बार में भाग लगेगा। तो लिख लेते हैं एक बार में 135। शेषफल इसका बाकी होगा कितना, 0। 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बाकी होगा 1, 1 में से 1 गया तो कट गया। तो देखिए 135 से 225 में भाग देने पर शेषफल 90 आया है। तो इसे हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। आप सबको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर B गुने Q प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पर जो भाग दिया है ना, इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए A है, A का मतलब होता है भाज्य। तो भाज्य है हमारा 225। हमने 225 में भाग दिया है किससे, 135 से। तो लिखेंगे 135 कितनी बार में लगा है, एक बार में, प्लस शेषफल कितना आया है, 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। इस प्रकार हम लिखेंगे इसे भाग देने पर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम फिर 90 से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार 90 को घेर देंगे और 135 में हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर भी एक बार में भाग लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 90। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। अब इसे भी हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 135 में भाग दिया है, किससे भाग दिए हैं, 90 से। कितनी बार लगा है, एक बार में। शेषफल कितना आया है, 45। लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 45। शेषफल यहाँ पर 45 है, 0 अभी भी नहीं आया, फिर से हम 45 से भाग लगाएंगे। तो 45 इस प्रकार घेर कर अब 90 में भाग लगाएंगे। तो 45 दूना कितना होता है, 90। तो यहाँ पर 2 बार में भाग लगेगा, घटाएंगे 90 में से 90 गया तो 0, शेषफल 0 आ गया। अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे। हमने अब भाग दिया है 90 में, कितना से भाग दिए हैं, 45 से। कितनी बार में लगा है, 2 बार में। शेषफल कितना आया है, 0। तो देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब शेषफल 0 आ जाए ना और जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए शेषफल 0 आया, किससे भाग देने पर, 45 से। इसका मतलब हमारा HCF जो है वो 45 है। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, देखिए शेषफल 0 आया है ना, तो यहाँ पर जो संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 45 है, इसीलिए हमारा आंसर 45 होगा। 135 और 225 का HCF होगा 945। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।